वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर 2024 का महीना। आपके लिए बात करूं तो आपके लग्न स्वामी का जो ट्रांजिट हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों भरा हो रहा है, क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो आपका जो लग्न स्वामी है वो आपके छठे भाव का भी मालिक है। छठे भाव में आपकी मेष राशि, पहले मंगल देव का जो ट्रांजिट है वो आपकी शत्रु राशि मिथुन राशि से हो रहा है। उनकी शत्रु राशि मिथुन राशि है, क्योंकि वो बुध देव की राशि है। बुध देव की राशि में मंगल देव कहीं न कहीं थोड़ा-सा अगर आप बोलें तो वहाँ पर मंगल देव की जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने वाली होती है, डिफेंस करने वाली होती है। तो यहाँ पर जब ये छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में जाएगा, पहले भाव का मालिक अष्टम भाव में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अचानक से एक्सीडेंट का खतरा बन सकता है। अचानक से अपने बोलने पे ही कुछ आप लड़ाई झगड़े का कारण बना सकते हैं। थोड़ा-सा एक्सीडेंट होना या छोटी ऐसी लड़ाइयाँ होना जो आपके बोलने से ही, आपके कुछ करने से ही हो सकती है। लेकिन जो लोग तंत्र-मंत्र साधना में हैं, इन सब चीज़ों में हैं, उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस के कामों में जा सकते हैं। जिनको ऐसी करियर में जाना है, जॉब में जाना है, जहाँ पर सीए, ठीक है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जिनको एचआर, एमबीए करके जो पोजीशंस मिलती हैं, वो मैनेजमेंट वाली पोजीशंस, मैनेजरियल वाली पोजीशन, इस तरीके की पोजीशंस में जाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग कंप्यूटर साइंस के एनालिटिकल वर्क में हैं, मैथमेटिकल वर्क में हैं, वो लोग यहाँ पे इस टाइम पे उनको कोई बहुत अच्छी पोजीशन मिल सकती है। तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरी चीज़, और ये समय 20 अक्टूबर तक है। फिर उसके बाद लेकिन मैंने एक्सीडेंट और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए कहा है। कोर्ट केस, लिटिगेशन अगर नहीं भी चल रहा होगा ना, तो स्टार्ट हो जाएगा आपके लड़ाई झगड़े की वजह से। उसके अलावा अगर जो लोगों का कोई प्रॉपर्टी या कोई काम ऐसे डीलिंग वाला, प्रॉपर्टी वाला, लिटिगेशन वाला अगर फँसा हुआ है पहले से, तो अचानक से सॉल्व हो सकता है। लेकिन वो आपके कुछ बोलने से या आपके कम्युनिकेशन की वजह से ही होगा। और ख़ासकर चाहे वो रिटन में हो, चाहे आपके बोलने से हो, लेकिन वो अचानक से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो छठे भाव का मालिक अष्टम भाव में जा जा रहा है। तो ये एक तरीके का कहीं न कहीं विपरीत राजयोग बनाता है। दूसरी चीज़, आपको इस समय में अपने हिडन एनिमीज़ से खासकर बच के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके कुछ छुपे हुए शत्रु भी आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपकी महादशा अंतर-पितंतर भी मंगल देव की हुई, तो यहाँ पर और बुध देव की, तो लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है। खासकर अपने रिलेटिव्स में ध्यान रखिएगा, कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो उस चीज़ का। फिर जब यही मंगल देव आपके नवम भाव में जाएँगे, अपनी नीच राशि कर्क राशि में, तो यहाँ पर वो नीच क्यों जाते हैं, लेकिन क्योंकि नवम भाव में रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो, क्योंकि छठे भाव का मालिक अपने से चौथे भाव में, नवम भाव में जाएगा, और पहले भाव का मालिक नवम भाव में। भाग्य से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोर्ट केस, लिटिगेशन फँसा हुआ था, भाग्य से किसी की मदद से, पिता समान इंसान की मदद से आपका कोर्ट केस, लिटिगेशन, या फिर कोई आपने लोन पे कोई चीज़ ली थी, वो फँसी हुई थी, वो चीज़ सॉल्व हो सकती है। आप कोई गवर्नमेंट पोज़ीशन में जाना चाह रहे थे, वो हो सकता है। कोई करियर या हायर एजुकेशन की तरफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था, वो सब। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके भाग्य से सही हो जाएँगी वहाँ पर। हेल्थ इश्यू भी आपका यहाँ पर ठीक होता हुआ दिखता है। इसी तरीके से शुक्रदेव की बात करते हैं। शुक्रदेव आपके क्योंकि सप्तम भाव 12वें भाव के मालिक बनते हैं। 12वें भाव के मालिक होने की वजह से सप्तम भाव मार्किश होता है। ये कहीं न कहीं आपके लिए कठिनाई लाते हैं आपके जीवन में। जब तक कि ये एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड से मेरा मतलब है उच्च के ना हो या फिर अपनी राशि में ना हो, तब तक कि ये आपको उसका अच्छा प्रभाव नहीं देंगे। ये कहीं न कहीं आपको उस एरिया में 12वें भाव का प्रभाव और सप्तम भाव का प्रभाव भी, लेकिन उसके साथ, क्योंकि वो मार्किश बनते हैं सप्तम भाव के मालिक होने की वजह से, तो आपको उसका बुरा रिज़ल्ट भी मिलता है। अब वो किस तरीके से मिलता है? अब यहाँ पर ट्रांज़िट, क्योंकि शुक्र जो ट्रांज़िट है, वो आपके 12वें भाव से हो रहा है, जहाँ पर उनकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि आती है। अब यहाँ पर शुक्रदेव क्योंकि आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो वहाँ पर जाएँगे तो कहीं न कहीं बहुत सारे लोग जो बिज़नेस एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का करते हैं, कुछ फॉरेन क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं, कुछ ट्रेडिंग का काम करते हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है ये समय। और जिनके स्पाउस हैं, उनके साथ आप ट्रैवल करने जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, कहीं घूमने जा सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग जिनको शादी करनी है इस वक़्त, आपको आपके स्पाउस से आप मिल सकते हैं, और कहीं न कहीं आपका जो स्पाउस होगा वो किसी दूसरी सिटी या स्टेट या फिर कहीं और दूर से कनेक्शन होगा, या उसका फॉरेन कनेक्शन होगा, कुछ इस तरीके के कनेक्शन बन सकते हैं जिसमें आप अपने स्पाउस से मिलें।
इस तरीके के चांसेस बनते हैं। फिर यही शुक्रदेव आपके 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि लग्न में आ जाएँगे। यहाँ पर शुक्रदेव कहीं न कहीं एक अट्रैक्शन का योग बनाते हैं। यहाँ सप्तम भाव का मालिक आपके पहले भाव में है, तो बहुत सारे लोग देखेंगे जिनकी शादी हो रखी है, उनके बीच में एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा। आपका स्पाउस आपको कहीं न कहीं ट्रांसफ़ॉर्म करने की कोशिश करेगा, कुछ न कुछ पैसे खर्च करके आपका हो सकता है कुछ मेकओवर कराए या कुछ आपकी फ़िटनेस पे कुछ ध्यान दे। इससे कहीं न कहीं सप्तम भाव का मालिक जब पहले भाव में जाता है तो स्पाउस आपकी पर्सनैलिटी को बदलने की कोशिश करता है, आपको थोड़ा डोमिनेट करता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि सौम्य राशि है सप्तम भाव में शुक्रदेव की और शुक्रदेव पहले भाव में जब जाएँगे 13 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में, तो ये आपका जो स्पाउस होगा वो आपको अच्छे तरीके से बदलने की कोशिश करेगा। मतलब आपको ब्यूटीफाई करेगा कि कहीं न कहीं आपका मेकओवर करवा रहा है या फिर हो सकता है आपको एक्सरसाइज़ या फ़िटनेस से ज़्यादा मेकओवर कि आपका कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे खर्च करना या आपके लिए कपड़े खरीदना, इस तरीके से आपका मेकओवर करना, कुछ ना कुछ इस तरीके का होगा। और आप लोग के बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ेगा इस समय में थोड़ा-सा और ये बहुत अच्छा समय रहेगा धन के लिए भी बढ़ने के लिए। फिर इसी तरीके से बात करते हैं शनि देव और राहु देव के बीच में। ये एक संबंध बन रहा है, परिवर्तन योग है, नक्षत्र परिवर्तन योग है शनि देव और राहु देव के बीच में। शनि देव इस वक़्त फ़िलहाल आपके चौथे भाव से ट्रांज़िट कर रहे हैं, जहाँ पे वो वक्री हैं और राहु देव के नक्षत्र में रहेंगे 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के पंचम भाव में है। राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में है। अब चौथे भाव और पंचम भाव का संबंध बन रहा है यहाँ पर। अगर आप ध्यान देंगे तो शनिदेव आपके तीसरे भाव के भी मालिक बनते हैं। तो शनिदेव और राहु देव के बीच में संबंध बनने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपके घर से जुड़े हुए कुछ कार्य थे, आपके बच्चों से जुड़े हुए कुछ कार्य थे या आपकी एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ कार्य थे, वो अचानक से बन सकते हैं। खासकर 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। चाहे वो आपके बच्चों से जुड़े हुए, उनकी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं या आपकी खुद की एजुकेशन से जुड़े हुए या आपके घर परिवार से जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे थे, आप कुछ भी अपने लिए कुछ नया कुछ अपने कार्यक्षेत्र में करना चाह रहे थे, कुछ अपने पोज़ीशन के लिए लाइफ़ में जैसे आपके करियर में कोई अगर अच्छी पोज़ीशन आप चाह रहे थे, वो लोग जो गवर्नमेंट पोज़ीशन चाह रहे थे, उनके लिए स्टेट लेवल की पोज़ीशंस, ये सारी चीज़ों के चांसेस यहाँ पर बनते हैं आपके। इसी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपने लिए कुछ नया करना चाह रहे थे अपने लिए खासकर जो लोग अपने लिए अपने कंफर्ट के लिए शायद वो व्हीकल बाय करना चाह रहे थे, घर बनवाना चाह रहे थे, इस तरीके की चीज़ें सोच रहे थे। उसके अलावा जो लोग ट्रेडिंग में हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे थे, ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कुछ भी हमें कुछ नया सीखना चाह रहे थे, कोई स्किल भी सीखना, कोई स्किल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे। जैसे बहुत लोग होता है जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कोई डांस या सिंगिंग, इस तरीके की चीज़ें भी अगर आप सीखना चाह रहे थे तो इस समय में खासकर 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में ये जो समय बन रहा है, इसमें अचानक से आपको वो योग बन उस घर से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी हो जाएँ। इसी तरीके से अगर हम बात करें केतुदेव की, तो केतुदेव इस वक़्त फ़िलहाल आपके 11वें भाव में ट्रांज़िट कर रहे हैं। 11वें भाव में केतुदेव का ट्रांज़िट है, लेकिन बृहस्पति देव वहीं आपके सप्तम भाव से दृष्टि दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं बहुत सारी आपकी जो इच्छाएँ थीं, वो धीमे-धीमे अभी बृहस्पति देव की दृष्टि की वजह से आपकी वो इच्छाएँ पूरी होना शुरू हो जाएँगी। साथ ही में अगर आप ध्यान दें तो बुध देव और सूर्य देव का ट्रांज़िट भी आपका पहले कन्या राशि से हो रहा है, जहाँ पे केतुदेव रहेंगे। अब कन्या राशि से 16 सितंबर से 17 अक्टूबर में सूर्य देव रहेंगे 11वें भाव में। और वहीं पे बुधदेव भी रहेंगे 10 अक्टूबर तक, तो बुधादित्य योग बनेगा। क्योंकि दसम भाव 11वें भाव के मालिक वहाँ पे रहेंगे, साथ में अष्टम भाव के, तो अचानक से आपके कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रयास करेंगे अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का या फिर कार्यक्षेत्र को ही पूरी तरीके से बदल देने का। या फिर बहुत सारे लोग चाह रहे होंगे कि कोई उनको बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिले तो वो ये जॉब छोड़ दें। तो इस समय में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप अपने कार्यक्षेत्र में कुछ रिफ़ॉर्म होता हुआ देखें, मतलब वो अपॉर्च्युनिटी मिल जाए, तो आपने जॉब छोड़ दी, दूसरी जॉब जॉइन कर ली। बहुत सारे लोगों को अपनी ही जॉब में कुछ बड़ी प्रमोशन मिल सकती है। कुछ लोग हो सकता है उनको प्राइवेट से गवर्नमेंट जॉब की तरफ मिले। ये टाइम पीरियड खासकर 15 अक्टूबर से 5 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का टाइम है। ये वो टाइम भी है जब ना सिर्फ नक्षत्र परिवर्तन है राहु और शनि के बीच में, पर शनि देव आखिरी बार वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं कुंभ राशि में, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो सीधे मीन राशि में जाएँगे। तो इसीलिए यहाँ पर जिनकी भी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, उनको अच्छा प्रभाव देते हुए ही जाएँगे। फिर जब वो मार्गी होंगे आगे नवंबर से लेके 15 नवंबर से लेके बचे हुए मार्च तक, तब तक कि आप देखेंगे बाकी जो मार्गी शनि वाले जो लोग हैं जिनको अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिला है, उनको रिज़ल्ट मिलेगा। तो काफ़ी सारे बदलाव
लगभग सभी लग्न राशि वाले इस टाइम पीरियड में 5 अक्टूबर से शुरू होते हुए फरवरी मार्च तक आप बड़े-बड़े बदलाव, जहाँ पर अभी शनिदेव हैं कुंभ राशि में, उससे उस घर से जुड़े हुए बदलाव होते हुए देखेंगे। इसी तरीके से बात करते हैं हम, क्योंकि सूर्यदेव तुला राशि में भी जाएँगे उसके बाद, नीच राशि है उनकी, वो वहाँ पर 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेंगे, वहीं पे 10 अक्टूबर से बुधदेव भी वहाँ पे रहेंगे। तो ये युति बुधादित्य योग बनाती है, लेकिन क्योंकि सूर्यदेव नीच के होंगे, तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये एक बदलाव को दिखाती है कि आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव हो रहा है। आपका जॉब जा सकती है, जॉब जाने के बाद आपको, क्योंकि लाभ का भी मालिक साथ में रहेगा, तो लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर जॉब जाएगी भी, लेकिन लग भी जाएगी। बहुत सारे लोगों को फ़ॉरेन से भी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है इस समय में, या फिर जो लोग मेडिकल की फ़ील्ड में कनेक्टेड हैं, वो लोग मेडिकल की फ़ील्ड में जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पुलिस लाइन में कनेक्टेड हैं, वो वहाँ पे भी जा सकते हैं, और फ़ॉरेन के भी कनेक्शन के चांसेस बनते हैं। जैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जाना, या फ़ॉरेन, या फिर किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करना, इस तरीके की चीज़ें भी दिखती हैं इस समय में। लेकिन पहले जॉब जाएगी, और जॉब उसी वक़्त लग भी जाएगी, क्योंकि लाभ का भी मालिक साथ में है, जो बुधदेव बनते हैं। फिर इसी तरीके से बात करते हैं, क्योंकि मैंने सभी ग्रहों की बात कर ली, मंगल देव की बात की, शुक्र देव की बात की, शनि राहु की, केतु की, बृहस्पति देव उनको दृष्टि दे रहे हैं। बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बृहस्पति देव सप्तम भाव में हैं आपके। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके पहले भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपका विज़डम बढ़ा रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं। और शुक्र देव भी वहाँ पर जाएँगे पहले भाव में। तो जब बृहस्पति देव और शुक्र देव आमने-सामने होंगे 13 अक्टूबर से, तो आप देखिएगा ये जो आपके और आपके स्पाउस के बीच में जो अट्रैक्शन है, या अगर आप बिज़नेस में हैं, तो आप और आपके ग्राहक के बीच में जो अट्रैक्शन है, आप देखेंगे सडनली आपके पास बहुत सारे ग्राहक आना शुरू हो जाएँगे, या फिर आपके और आपके स्पाउस के बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन होगा। बहुत सारे लोगों को अपना पार्टनर इस टाइम में मिल सकता है मैरिज के लिए, तो या फिर आपका बिज़नेस भी अच्छे से शुरू हो सकता है, बढ़ सकता है इस समय में। तो इसीलिए ब्रीफ में बताएँगे हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ की बात करें तो इस समय में आपका जो छठे भाव का मालिक है, जो मंगल देव हैं, उनका ट्रांज़िट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अष्टम भाव में जाएँगे, फिर नवम भाव में जो नीच की राशि है उसमें जाएँगे। तो सबसे ज़्यादा आपको हेल्थ से ज़्यादा आपको लड़ाई-झगड़े से बचना है, क्योंकि लड़ाई-झगड़ा और एक्सीडेंट, इस तरीके की चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा बचना है। दूसरी चीज़ वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। बृहस्पति देव दूसरे भाव के मालिक हैं, अच्छा ट्रांज़िट हो रहा है उनका। बिज़नेस से, आपके स्टेटस से आप धन बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोग छठे भाव का मालिक जो मंगल देव बनते हैं, उनका ट्रांज़िट थोड़ा कमज़ोर है। तो आपको जितना कम बोलेंगे, जितना कम लड़ाई झगड़ा करेंगे, उतना आपके धन का नुकसान नहीं होगा, ठीक है? फिर इसी तरीके से आपके 11वें भाव की बात करते हैं। 11वें भाव में जो आपकी राशि आती है, वो आती है कन्या राशि। अब बुध देव का भी ट्रांज़िट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो कहीं न कहीं आपको लाभ की बात बताता है। लाभ अलग-अलग तरीके से आपको इस समय में हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी लाभ हो सकते हैं, या फिर आपको जो आपकी इच्छाएँ हैं, किसी भी तरीके की शादी से जुड़ी हुई, या कुछ घर प्रॉपर्टी बाय करने से या व्हीकल बाय करने से जुड़ी हुई, वो इच्छाएँ इस समय में आपकी पूरी हो सकती हैं। ट्रैवल कर सकते हैं बहुत सारे लोग इस समय में। फिर इसी तरीके से मैरिज रिलेशनशिप की बात करते हैं। मैरिज की बात करें, मैरिज के लिए आप मैरिड हैं तो आपका समय बहुत अच्छा है। बिज़नेस में हैं, आपके बिज़नेस में चाहे वो पार्टनरशिप में है, चाहे जैसे भी हो, लेकिन आप ग्राहक बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं इस समय में जो योग बन रहा है। इसी तरीके से चाइल्ड बर्थ की बात करते हैं। चाइल्ड बर्थ की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति देव का ट्रांज़िट अच्छा है, तो चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत अच्छा समय है ये। मैरिज के लिए आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी बात हो सकती है शादी की कहीं पे, तो इस तरीके का समय बनता है। लव रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। करियर के लिए बात करते हैं, छठे भाव का मालिक थोड़ा नीच का हो रहा है और पहले शत्रु राशि में रहेगा, तो सिर्फ़ उन लोग के लिए जो लोग सीए, एमबीए इस तरीके की चीज़ों में हैं फ़ील्ड में, उनके लिए ये समय अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी, उनके लिए, प्राइवेट के लिए भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। लेकिन वैसे छठा भाव क्योंकि नीच का हो रहा है, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लाएगा। दसम भाव का भी मालिक अगर देखें तो कहीं न कहीं 17 अक्टूबर तक आपका बहुत अच्छा समय है। आप जो भी बदलाव करेंगे, जो लाभ चाहते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, वो हो सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपका 17 अक्टूबर के बाद ध्यान दें तो कहीं न कहीं सूर्यदेव 12वें भाव में जाएँगे, तो ये आपकी जॉब की लॉस की भी बात करते हैं। कहीं न कहीं आपका जॉब का लॉस हो गया, आपको रिमूव कर दिया गया, या फिर आपने ही छोड़ दी, इस तरीके के भी चांसेस देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, क्योंकि बुध देव जो आपके 11वें भाव के भी मालिक बनते हैं, वो अचानक से आपको पोज़ीशन दिलवा भी देंगे, इसके भी चांसेस बनते हैं। ये था मेरा एनालिसिस अक्टूबर मंथ के लिए सभी वृश्चिक लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको पसंद आया, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय